मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी होता है। वो एक पागल खाने में होती है। अभी वहाँ पर हम देखते हैं कि पागल खाने की एक नर्स आती है और नीडी को खाने के लिए बोलती है, लेकिन नीडी उसको लात मारकर उस पर थूक देती है। तभी वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नीडी को पकड़कर एक कोठरी में जाकर बंद कर देते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं नीडी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि पहले के टाइम पे मैं एक नॉर्मल लड़की ही हुआ करती थी। इसके बाद में हम नीडी के अतीत में जाते हैं, जहाँ पर एक टाउन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम एक बोर्ड देखते हैं। उस बोर्ड में लिखा हुआ था डेविल स्केटल। अब इस टाउन का नाम झरने की वजह से पड़ गया था। इस झरने का पानी एक गड्ढे में जाता था। उसके बाद में हम देखते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं और इस गड्ढे का पानी के बारे में पता करते हैं। अफसोस की बात ये होती है कि उस गड्ढे का पानी कोई भी पता नहीं लगा पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनिफर अपने कॉलेज में होती है। हम ये देखते हैं जेनिफर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट लड़की थी और देखते हैं कि नीडी उसके बिल्कुल अपोजिट थी और वो जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी। अब एक रात हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी फ्रेंड नीडी के साथ पार्टी में जाने के लिए बोलती है। इस पर नीडी बिल्कुल हाँ कर देती है। चिप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों क्लब में आ जाते हैं और वो क्लब के अंदर कुछ लोगों से मिलती हैं। तभी देखते हैं जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि क्लब में सिंगिंग किया करता था और उसका नाम निकोलाई था। इसके बाद में जेनिफर उससे बात करने लगती है और ड्रिंक के लिए पूछने लगती है। निकोलाई ड्रिंक के लिए हाँ कर देता है। जेनिफर जैसे ही निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने जाती है, तभी निकोलाई उसकी कुछ बात करने लगता है, जिस पर नीडी सुन लेती है और बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है। नीडी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जाकर वो जेनिफर को सारी बातें बता देती है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। जिसके बाद में जेनिफर निकोलाई का बैंड परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं अचानक से क्लब में आग लग जाती है और अपनी जान बचाने के लिए सब भागना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं नीडी और जेनिफर वॉशरूम के जरिए बाहर निकल आती हैं और देखते हैं कि क्लब पूरी तरह से आग में झुलस रहा है और लोग बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं। इस आग में बहुत से लोग मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर निकोलाई भी आ जाता है। इसके बाद में जेनिफर को साथ में चलने के लिए बोलता है, लेकिन नीडी इस बात से इनकार कर देती है और जेनिफर को रोकती है। लेकिन देखते हैं जेनिफर उसके साथ में जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब जेनिफर निकोलाई के साथ जाने लगती है और नीडी को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती है। उसके बाद में हम देखते हैं नीडी चिक को फोन करती है और वो सारी बातें उसे बताती है। नीडी बहुत ज्यादा घबराई थी क्योंकि उसे शक हो रहा था उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। अभी अचानक से उसके दरवाजे पर बेल दबाता है, जिसके बाद में नीडी दरवाजे पर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसे नहीं मिलता है। दरवाजा बंद करके वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन अचानक से देखती है कि नीचे से आवाज आने लगती है। वो जैसे ही देखने जाती है तो उसके पीछे जेनिफर खड़ी होती है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि जेनिफर बहुत ही ज्यादा ब्लड में सनी हुई थी। जेनिफर यहाँ पर नीडी को बहुत ही बुरी तरीके की स्माइल देती है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है। उसके बाद में हम देखते हैं जेनिफर फ्रिज के पास जाती है और उसमें से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है, जिसके बाद में जानवरों की आवाज में चिल्लाने लगती है। उसके बाद में जेनिफर अपने मुंह से ब्लैक कलर की कुछ चीज निकालती है, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं नीडी जेनिफर के बारे में ही सोच रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जेनिफर आती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। जिसके बाद में नीडी रात में हुए हादसे के बारे में जेनिफर से पूछती है कि तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और पिछली रात मरे हुए लोगों के बारे में पूछते हैं। ये सब सुनकर जेनिफर वहाँ पर बहुत तेज तेज से हंसने लगती है। वहीं पर नीडी को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है। नीडी जेनिफर की हरकतों के बारे में चिप को बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फुटबॉल का कैप्टन प्लेग्राउंड में खड़ा हुआ था क्योंकि वो अपने दोस्तों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। अभी वहाँ पर जेनिफर आती है और अपनी बातों में फंसाकर उस लड़के को जंगल में ले जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं जेनिफर जॉरस को किस करने लगती है और तभी वहाँ पर सारे जानवर आकर देखने लगते हैं। इसके बाद में जॉरस को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं जेनिफर का मुंह जानवर की तरह खुल गया था और वो जॉरस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद में जॉरस की आवाज सुनते ही वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं जॉरस की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद में वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसी रात में हम देखते हैं नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं, जिस पर नीडी जेनिफर से कहती है कि टाउन में हो रही चीजों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, लेकिन जेनिफर से इन सब बातों का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं जेनिफर एक लाइटर से जीभ में लगाती है, लेकिन उसे आग से कुछ भी नहीं हो रहा था। इससे कि हम समझ पाते हैं कि जेनिफर के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कॉलेज में जॉरस को सारे के सारे श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। तभी क्लास में प्रोफेसर आकर ये बताते हैं लोग शोल्डर बैंड का सॉन्ग इतना ज्यादा फेमस हो गया कि उसे एंथम की जैसे ही गाने लगे हैं और
और बैंड अपनी कमाई का 3% का हिस्सा मरने वाली फैमिलियों को देने लगे हैं। इस पर नीडी बोलती है कि बाकी का 97% कहाँ जाएगा, वो भी तो उन्हें डोनेट कर देना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं बाहर कॉलिंग नाम का एक लड़का जेनिफर्स को डेट के लिए ऑफर करता है, जिसके बाद में जेनिफर्स वहाँ का एड्रेस दे देती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कॉलिंग उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद में कॉलिन वहाँ पर आगे बढ़ता है, तभी पीछे से जेनिफर्स उसे आवाज देती है और उसके पास में जाने लगती है। भी हम देखते हैं कि जेनिफर्स की आंखों का कलर चेंज होने लगता है, जिसके बाद में कॉलिन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी देखते हैं कि जेनिफर्स उसको मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो कि चिप के साथ इंटीमेट हो रही थी। भी उसे जेनिफर्स के विजन आने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। एक सीन में हम देखते हैं नीडी अपनी कार को लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे जेनिफर दिखती है जो कि उसके कार पर जंप कर देती है। नीडी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर जाती है और घर आने के बाद में बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद में वो अपने रूम में जाने लगती है, तभी वहाँ पर जेनिफर्स को देखती है। उसके बाद में हम देखते हैं जेनिफर नीडी के पास में जाने लगती है, लेकिन नीडी इन बातों से बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद में जेनिफर्स उस रात के हादसे के बारे में नीडी को बताने लगती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। तो यहाँ पर पता चलता है कि असल में उस रात निकोलाई और बैंड उसे झरने के पास में लेकर गए थे, जहाँ पर वो अपने सक्सेस और फेम के लिए जेनिफर्स को मारने वाले थे और उसकी बलि शैतान को देने वाले थे। यहाँ पर निकोलाई जेनिफर से पूछता है क्या तुम वर्जिन हो। इस पर जेनिफर बहुत डरते हुए बोल देती कि हाँ मैं वर्जिन हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं निकोलाई चाकू से स्टैब करके जेनिफर्स को मार डालता है और अपना रिचुअल कंप्लीट कर देता है, पर जेनिफर वर्जिन ना होने की वजह से वहाँ पर जिंदा हो जाती है। और अब देखते हैं कि डेविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था और अब उसके अंदर एविल पावर्स भी आ चुकी थी। अब असल में निकोलाई का ये रिचुअल पूरा तो हो चुका था, जिसकी वजह से कामयाबी और शोहरत उनके पैर चूमने लगी थी, लेकिन रिचुअल्स में एक ही गलती हो गई थी, यानी कि जेनिफर वर्जिन नहीं थी। उसके मरने के बजाय उसमें एविल पावर्स आ चुकी थी। शुरुआत में जेनिफर्स नीडी के घर आई थी, तब वो कच्चा मांस खा रही थी, लेकिन असल में तो नीडी को ही मारने के लिए आई थी। लेकिन उसने नीडी को नहीं मारा था क्योंकि वो जेनिफर्स की बेस्ट फ्रेंड थी और वो कच्चा मांस खाकर वहीं से चली गई थी। ये सारी बातें जेनिफर्स नीडी को बताते हुए अपने हाथ में एक कट लगाती है जो कि तुरंत हील हो जाता है। ये देखकर नीडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद में नीडी जेनिफर्स को अपने घर से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद में जेनिफर्स घर की विंडो से कूदकर चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नीडी कॉलिन के फ्यूनरल में जाती है, लाइब्रेरी में जाती है और नीडी को ये पता चलता है कि जेनिफर्स को वर्जिन समझकर उसे मार डाला है, लेकिन जेनिफर्स के ऊपर डेविल ने कब्जा कर लिया और उसके अंदर एविल पावर्स आ गईं। अब वो जेनिफर नहीं रही। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनिफर को सुंदर रहना है तो इंसानों को मारकर खाना पड़ेगा और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। यहीं पर हम देखते हैं नीडी को बहुत ज्यादा चिप की चिंता होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जेनिफर उस पर अटैक करने वाली है। नीडी यहाँ पर सारी बातें चिप को बताती है, लेकिन चिप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। अब नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप का इंतजार करने लगती है। उसी तरफ हम देखते हैं चिप पैदल पैदल फंक्शन के लिए आ रहा था। वहीं पर हम देखते हैं जेनिफर चिप को रोक लेती है और वो नीडी के खिलाफ भड़काने लगती है और बहुत बुरा बुरा बोलने लगती है। वो बताती है कि नीडी तुम्हें चीट कर रही है। बातों बातों में ही जेनिफर चिप को सेड्यूस करने लगती है और उसको लेकर एक अपेंडेंट जगह आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं। उसे एहसास होता है कि वो चिप को हार्म पहुंचाने वाली है, जिसके बाद में वो बहुत परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो अभी तक डांस पार्टी में नहीं पहुंचा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनिफर चिप को बहकाती है और चिप को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही होती हैं क्योंकि वो नीडी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके बाद में हम देखते हैं जेनिफर चिप को पानी में गिराकर मारने लगती है। उसके बाद में नीडी वहाँ पर पहुंच जाती है और थोड़ी देर में देखते हैं कि जेनिफर उन दोनों पर अटैक करने लगती है, इससे कि चिप की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद में जेनिफर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन नीडी को उसकी मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नीडी जेनिफर के घर जाती है और उससे बहुत ज्यादा लड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दोनों में फाइट बहुत ज्यादा होने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं जेनिफर नीडी के शोल्डर पर काट लेती है। इसके बाद में नीडी जेनिफर के गले से BFF का लॉकेट देखती है और उसे निकाल देती है, जिसके बाद नीडी जेनिफर को मार डालती है और देखते हैं जेनिफर की मौत हो जाती है। इसके बाद
बाद में हम देखते हैं जेनिफर की मॉम देख लेती है। इसके बाद में नीडी को जेनिफर की मौत की सजा हो जाती है। देखते हैं मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम ये देखते हैं नीडी को लड़ाई के दौरान नीडी के हाथ में बाइट कर लिया था, जिस वजह से जेनिफर की पावर्स नीडी में आ जाती है। और देखते हैं नीडी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए पागल खाने से भाग जाती है और झरने के पास में पहुंच जाती है। वहाँ पर एक चाकू मिलता है। इस चाकू से निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। हमें वही वेंट दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अमीर और फेमस हो गया है। कि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन सबको किसी ने मार डाला है। आखिरी सीन सीसीटीवी का सीन होता है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि नीडी ने ही सबको मार डाला है, क्योंकि उन्हीं की वजह से नीडी की बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड उनकी वजह से ही मारा गया है और नीडी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।